हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे KMBN 301 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और आज का हमारा टॉपिक है कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस में हम एक रूल्स बनाए जाते हैं एक बोर्ड द्वारा जो कि कंपनी को गवर्न करता है, कंपनी के फंक्शंस को देखता है। तो इसमें सबसे पहले आता है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड के बोर्ड कैसा होना चाहिए। तो बोर्ड के अंदर डाइवर्सिटी होनी चाहिए। सबसे पहले तो बोर्ड में वो इंडिविजुअल होने चाहिए जिनके पास बहुत ज़्यादा डाइवर्स बैकग्राउंड है और उनके पास बहुत अलग अलग तरीके के स्किल हैं, एक्सपीरियंस हैं, जेंडर है, कल्चरल पर्सपेक्टिव है, ताकि इंश्योर कर सकेंगे बोर्ड के पास एक रेंज ऑफ व्यूज़ हैं ताकि वो डिसीजन मेकिंग ले पाएँ। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंस। तो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो होता है बोर्ड का वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के द्वारा बनाया जाता है जो कि जिनका कोई भी मटेरियल रिलेशनशिप कंपनी के साथ ना हो और इसकी वजह से हम इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है साइज़ ऑफ बोर्ड। तो बोर्ड का जो साइज़ है ये हमेशा मैनेज किया जाता है कंपनी। बोर्ड का जो साइज़ है वो एडिक्वेट होना चाहिए ताकि वो मैनेज कर सके कंपनी के अफेयर्स को इफ़ेक्टिवली। और ये जनरली 5 to 15 मेंबर्स का होता है बोर्ड और इसमें ताकि एक बैलेंस्ड इफ़ेक्टिव गवर्नेंस बनाया जा सके और डिसीजन मेकिंग ली जा सके। नेक्स्ट आता है एक्सपर्टीज़। तो बोर्ड के जो मेंबर होते हैं इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल, लीगल और ऑपरेशनल और इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज का, ताकि ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन आसानी से ले पाएँ। नेक्स्ट आता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो इनमें जो नॉन एग्जीक्यूटिव एक तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं और एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। तो बोर्ड जो है इसमें बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी होने चाहिए जो कि मैनेजमेंट को देखें और इंश्योर करें कि कंपनी के जो एक्शंस हैं वो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के साथ अलाइन है या फिर नहीं। नेक्स्ट आता है चेयरपर्सन एंड SEO सेपरेशन। तो आइडियली जो रोल होता है चेयरपर्सन का और CEO का ये हमेशा अलग अलग होने चाहिए ताकि कंपनी के अंदर बैलेंस ऑफ पावर रहे और कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी ना हो। नेक्स्ट आता है कमेटी। तो बोर्ड को एक कमेटी एस्टेब्लिश करनी चाहिए, जैसे कि वो ऑडिट के लिए हो सकती है, रेम्यूनरेशन के लिए हो सकती है, नॉमिनेशन के लिए हो सकती है, ताकि हम इंश्योर कर सकें इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग और डिसीजन मेकिंग को स्पेसिफिक एरिया ऑफ गवर्नेंस के अंदर। अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या होती है। तो सबसे पहली होती है स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट। तो बोर्ड जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है इस कंपनी के स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के लिए और ये इंश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशन जो है ये फॉलो करे एक क्लियर और लॉन्ग टर्म विजन को। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल ओवरसाइट। तो बोर्ड इंश्योर करता है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और इन्हें रिव्यू करता है और अप्रूव करता है फाइनेंशियल रिपोर्ट को, बजट को और सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स को भी। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो बोर्ड जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिस्क को प्रोसेस करने के लिए और ये इंश्योर करता है कि कंपनी आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए, रिस्क को असेस कर पाए और रिस्क को बिल्कुल कम कर पाए, मिटिगेट कर पाए अप्रोप्रिएट तरीके से। नेक्स्ट आता है कंप्लायंस एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बोर्ड इंश्योर करता है कि कंपनी जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार काम करे और इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के अनुसार काम करे ताकि लीगल रिस्क कम से कम रहे। नेक्स्ट आता है हायरिंग एंड इवेल्युएटिंग एग्जीक्यूटिव्स। तो बोर्ड जो है ये एक की रोल प्ले करता है जब वो अपॉइंट करता है, इवेल्युएट करता है और कोई नेसेसरी टर्मिनेशन किया जाता है CEO या सीनियर एग्जीक्यूटिव्स का। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिंग शेयर होल्डर इंटरेस्ट। तो बोर्ड जो है वो हमेशा एक्ट करता है शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के अनुसार और इंश्योर करता है कि मैनेजमेंट जो है ये अकाउंटेबल है शेयर होल्डर के कंसर्न्स और एड्रेस के अनुसार। नेक्स्ट आता है कॉरपोरेट रेपुटेशन। तो बोर्ड जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि कंपनी की रेपुटेशन और मैनेजमेंट को देखे और ये इंश्योर करता है कि कंपनी हमेशा एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस ही फॉलो करे और शेयर होल्डर का ट्रस्ट कंपनी के अंदर बना रहे। अब नेक्स्ट आता है ट्रेंड्स इन कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो ट्रेंड क्या क्या है। तो सबसे पहला है इंक्रीज्ड फोकस ऑन ट्रांसपेरेंसी। तो शेयर होल्डर की जो डिमांड है वो ये है कि कॉरपोरेट एक्शंस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए
ताकि शेयर होल्डर भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर आ सकें और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर भी आ सकें और एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन के अंदर भी आ सकें। नेक्स्ट आता है एम्फेसिस ऑन ESG। तो ESG होता है एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस को। कंपनी जो है ये अब एक्सपेक्ट करती है कि वो कंसीडर करे सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को भी और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ। नेक्स्ट आता है ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। तो बोर्ड जो है ये अब ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबल होता है शेयर होल्डर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए और बाकी सभी शेयर होल्डर्स के लिए। तो ताकि अच्छे से स्क्रूटनी को इंक्रीज़ किया जा सके और एक्शंस और डिसीजंस को भी बोर्ड के अनुसार लिया जा सके। बोर्ड डाइवर्सिटी नेक्स्ट पॉइंट आता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड जो है आजकल चलता जा रहा है कि जितनी ज़्यादा बोर्ड के अंदर डाइवर्सिटी होगी उतना ही ज़्यादा बोर्ड अच्छे से डिसीजन मेकिंग ले पाएगी। अब ये डाइवर्सिटी जेंडर की वजह से भी आ सकती है, रेस के वजह से भी आ सकती है, स्किल और एक्सपीरियंस की वजह से भी आ सकती है। नेक्स्ट आता है फोकस ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी रिस्क। तो जैसे कि अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो बोर्ड को भी अब साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल रिस्क मैनेजमेंट देखना पड़ता है, ओवरसी करना पड़ता है ताकि वो कंपनी की एसेट और कंपनी के डाटा को बचा सकें। नेक्स्ट आता है शेयर होल्डर एक्टिविज़म। तो इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंदर। ये एडवोकेट करते हैं बेटर प्रैक्टिसेस को ताकि अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा हो की इशूज़ के अंदर और एग्जीक्यूटिव पे और कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस विद कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी। तो बोर्ड जो है ये अलाइन करते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस को और ये बहुत क्लोजली देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक गोल्स को ताकि इंश्योर किया जा सके जो गवर्नेंस जो है ये सपोर्ट कर रहा है लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन को।